किसी और से भी काम करवाना चाहिए उस समय जब पिंगला स्वर एक्टिव हो आपका और उसके साथ प्रक्रिया जल तक, तो आप किसी और से भी जो भी कार्य करवाना चाहें वो पूरी तरह से सफल होगा। इसलिए स्वर विज्ञान में कहा गया है कि सूर्य स्वर का उपयोग करें पर उस पर निर्भर मत रहो। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पिंगला नाड़ी के बारे में, क्योंकि आप जब इसे सही प्रकार से जानेंगे तभी इसे सही प्रकार से अपने जीवन में यूज कर पाएंगे, जिससे आपको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर लाभ होगा। अक्सर लोग समझते हैं नाड़ी का मतलब नर्व से होता है, लेकिन यहाँ नाड़ी का मतलब नर्व से नहीं, ये ऊर्जा का सूक्ष्म चैनल है, एनर्जी का सूक्ष्म विज्ञान है। नाड़ी का मतलब शरीर की नाड़ी से नहीं है, ये नाड़ियाँ प्राणमय शरीर में होती है, सूक्ष्म शरीर में होती है, जो हमें हमारी आंखों से नहीं दिखाई देगी, परंतु पूरे शरीर में लाइफ फोर्स का प्रवाह करती रहती है। हमारा शरीर प्राण से चलता है। प्राण वो शक्ति है जो हमें जीवित रखती है। जब प्राण संतुलन में होते हैं तो हमारा शरीर, मन, आत्मा तीनों बैलेंस में काम करते हैं। तीनों में कोऑर्डिनेशन होता है और इसी प्राण के प्रवाह को नियंत्रित करती है हमारी तीन नाड़ी, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। पिंगला नाड़ी को आप सूर्य नाड़ी भी कह सकते हैं। ये हमारी डायनोस्ट्रियल में प्रभावित होती है। जब पिंगला सक्रिय होती है तो हमारा शरीर अधिक ऊर्जावान और जागरूक होता है, क्योंकि यह नाड़ी हमारे आत्मविश्वास और कर्म शक्ति से जुड़ी हुई है। लेकिन जब यह अत्यधिक सक्रिय हो जाए तो व्यक्ति चिड़चिड़ा, बेचैन और असंतुलित भी हो सकता है। इसलिए जरूरी है पिंगला नाड़ी का सही उपयोग करना, जिसमें ये नाड़ी हमें शक्ति तो दे लेकिन थकाए नहीं, हमें कार्य करने के लिए प्रेरित तो करे, हमें मानसिक रूप से अशांत न बनाए। आयुर्वेद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है। आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप तीनों नाड़ी, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के ब्लॉकेज को दूर कर दीजिए। इसमें होने वाली रुकावटों को दूर कर दीजिए, तो जीवन भर आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। जब ये तीनों नाड़ियां संतुलित होती है, बैलेंस में होती है, तो प्राण ऊर्जा सहज रूप से हमारे शरीर और मन में प्रवाहित होता है। ऐसा व्यक्ति स्वस्थ होगा, ऊर्जावान होगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई तनाव नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी और ना ही ऊर्जा की कमी आएगी। इन नाड़ियों का संतुलन ही दीर्घायु, स्वास्थ्य और आंतरिक शांति का सबसे बड़ा रहस्य है। हमारा ब्रेन दो भागों में बटा हुआ है, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। अब यहाँ पर बहुत ही रहस्यमय बात है। हमारी दाई नासिका, राइट नोस्ट्रिल, जिससे पिंगला नाड़ी जुड़ी है, वो सीधे लेफ्ट ब्रेन को सक्रिय करती है, और इसी तरह बाई नासिका, लेफ्ट नोस्ट्रिल, जिससे ईड़ा नाड़ी जुड़ी हुई है, वो राइट ब्रेन को सक्रिय करती है। अब लेफ्ट ब्रेन पिंगला से संबंधित है। ये हमारा लॉजिक, एनालिसिस, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग वाला भाग है। जब पिंगला नाड़ी चलती है तो यह हिस्सा अधिक सक्रिय हो जाता है। हमारा मन ज्यादा केंद्रित, जागृत और क्रियाशील होता है। इस समय काम, बातचीत, यात्रा या कोई नया निर्णय लेने पिंगला स्वर में ऐसे कार्य करना लाभप्रद होते हैं जिसमें एक्शन हो और लॉजिक की जरूरत हो। किसी योजना को इम्प्लीमेंट करना, आर्ग्यूमेंट और डिबेट जैसे लॉजिकल काम करना, पब्लिक स्पीकिंग, नेगोशिएशन या कोई कंपटीशन या चैलेंज, तो ये स्वर आपको एक्शन में डालता है, आपके अंदर सौर ऊर्जा जागृत करता है। लेकिन अगर ये रिलेटेड काम ऐसे समय करेंगे जब ये एक्टिव नहीं होगा तो वो काम इतना प्रभावी नहीं होगा। तो ऐसे समय फिजिकल वर्क कर सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, बड़ी बड़ी यात्राएं कर सकते हैं, डिसीजन लेना या कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। तो जब पिंगला नाड़ी चलती है तो ब्रेन का ये हिस्सा बहुत ही एक्टिव होता है, तो हमारा मन जागृत होता है, क्रियाशील होता है और फोकस्ड होता है। जिस व्यक्ति की पिंगला नाड़ी अधिक सक्रिय होती है वो स्वभाव से अधिक कर्मशील होता है। ऐसे लोग हमेशा कुछ ना कुछ करने में लगे रहते हैं, उनमें एनर्जी, डिटर्मिनेशन बहुत अधिक होता है। लेकिन जब यही नाड़ी बहुत अधिक चलती है तो व्यक्ति में रेस्टलेसनेस और हीट बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को ईड़ा नाड़ी की जरूरत होती है, तो वो ईड़ा नाड़ी को सक्रिय करके अपने मन और शरीर को कूल कर सकता है। हमारे शरीर में
हर समय तीनों नाड़ियों में से प्राण प्रवाह किसी एक नाड़ी में अधिक होता है। वो या तो ईड़ा हो सकती है, पिंगला होती है या फिर सुषुम्ना। तो इन तीनों नाड़ियों में से जीवन में हर समय कोई ना कोई एक स्वर चलता रहता है और उसी के अनुसार हमारा मन, शरीर और कर्म संचालित होता है। लेकिन जब हमें पता रहता है कि कौन सी नाड़ी चल रही है तो उसी के अनुसार हम कर्म करते हैं, तो हमारा जीवन सफल हो जाता है, हमारा कार्य सफल होता है, सहज रूप से वो कार्य हो जाता है। तो दिन भर में हमारी नाड़ियां कई बार बदलती है, कभी पिंगला चलती, कभी ईड़ा और कभी सुषुम्ना। और यही परिवर्तन स्वाभाविक है और शरीर के संतुलन के लिए आवश्यक है। लेकिन कभी किसी व्यक्ति के शरीर में ये संतुलन एक ही दिशा में कई समय तक चले तो इसका असर, उसका प्रभाव उसके स्वभाव, उसकी साधना, उसके विचार पर स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। यदि किसी व्यक्ति की पिंगला नाड़ी बहुत अधिक चलती है और ईड़ा नाड़ी बहुत कम चलती है तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के भीतर क्रियाशीलता और शारीरिक परिश्रम की शक्ति बहुत अधिक है। तो ऐसा व्यक्ति योगासन, शारीरिक साधना, व्यायाम या ऐसी कोई कार्य बलपूर्वक किया जा रहा है या शरीर से किया जा रहा है तो इसमें पूर्णतः निपुण हो सकता है वो। लेकिन वही कि ईड़ा नाड़ी कम सक्रिय है तो वो ध्यान और सूक्ष्म अनुभव जो होते हैं, ध्यान की गहराई में जाना, वो ज़्यादा गहराई से अनुभव नहीं कर सकेगा, तो ऐसे अनुभव को समझ नहीं पाएगा। पिंगला नाड़ी हमें क्रिया देती है और ईड़ा नाड़ी हमें बोध देती, समझ देती है। तो दोनों का संतुलन ही साधना का सार है। जब ईड़ा और पिंगला दोनों मिलकर सुषुम्ना में प्रभावित होते हैं तभी व्यक्ति शरीर से ऊपर उठकर चेतना के स्तर पर प्रवेश करता है। इसलिए कहा जाता है कि दोनों नाड़ियों में संतुलन बहुत जरूरी है। जब इन तीनों में सामंजस्य बनता है, संतुलन होता है, तभी हमारा शरीर, मन और प्राण संतुलित होते हैं और हमारा जीवन भी बैलेंस्ड होता है। लेकिन अगर इनमें असंतुलन हो, इनमें कोई भी एक अधिक सक्रिय है तो ये संतुलन असंतुलन में बदल जाता है और हमारा जीवन भी असंतुलित हो जाता है। एक का पल्लड़ा भारी और दूसरे का हल्का, इसका प्रभाव हमारे जीवन में स्पष्ट रूप से दिख जाता है। हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में, हमारे निर्णय लेने की क्षमता में, हमारे कार्य करने की क्षमता में, हमारे शरीर में, हमारे रिलेशनशिप में। क्योंकि पिंगला नाड़ी सूर्य नाड़ी से जुड़ी है, गर्मी बहुत होती है, लगातार 2-3 घंटे पिंगला नाड़ी सक्रिय हो तो शरीर असंतुलन पैदा कर देता है। क्योंकि पिंगला नाड़ी अग्नि तत्व से जुड़ी है, पिंगला नाड़ी की अधिक सक्रिय होने पर हमारे शरीर में अग्नि तत्व बहुत बढ़ जाता है, गर्मी बहुत बढ़ जाएगी, हद से ज़्यादा चलती है तो शरीर में डाइजेस्टिव फायर बहुत बढ़ा देती है। और अगर जब डाइजेस्टिव फायर हद से ज़्यादा होगी तो शरीर में बीमारियां पैदा होगी। तो पेट से संबंधित रोग, इंडाइजेशन, एसिडिटी, बार बार बुखार आना, शरीर में जलन जैसी समस्याएं होने लगती है। ऐसे व्यक्ति को स्वभाव में जल्दी गुस्सा आने लगता है, अधिक गुस्सा आने लगता है, शरीर बेचैन होने लगता है, उसे हर समय रेस्टलेसनेस अनुभव होता है और इस तरह मन बेचैन होने से उसकी नींद भी कम हो जाती है और ये गर्मी शारीरिक स्तर से बढ़कर मानसिक स्तर पे पहुंच जाती है। इसलिए स्वर विज्ञान में कहा गया है कि सूर्य स्वर का उपयोग करें पर उस पर निर्भर मत रहो। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है, पिंगला अधिक सक्रिय रहती है, तो उस समय आप अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम करने से ईड़ा सक्रिय होगी और इस तरह से जो गर्मी है वो ठंडक में परिवर्तित हो जाएगी और एक स्वरों में बैलेंस आएगा। इससे न केवल शरीर का तापमान संतुलित होगा बल्कि मन में भी शांति आएगी। पिंगला नाड़ी के बारे में एक और मैजिकल बात यह है कि जब वो सक्रिय होती है तो उस समय आपसे अगर कोई व्यक्ति मिलने आता है तो जब आप किसी भी विषय पे बात करेंगे तो बातचीत करने में आपका पल्लड़ा भारी रहेगा, आपकी बात में ज़्यादा वजन होगा क्योंकि उस समय आपकी ऊर्जा ज़्यादा प्रभावशाली और डोमिनेंट होगी। पिंगला नाड़ी की शक्ति का स्रोत यह है कि यह आपको लीडरशिप देता है, आपकी बातों को बहुत प्रभावशाली बना देता है और आपको आत्मविश्वास से भर देता है। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर हम पिंगला नाड़ी के साथ तत्वों को भी सही तरीके से समझ लें तो ये जीवन में हमें बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो जीवन की बहुत सी उलझनें अपने आप सुलझने लगती है
जब आपकी पिंगला नाड़ी सूर्य नाड़ी चल रही है और उस समय आपका पृथ्वी तत्व या जल तत्व सक्रिय है आपके स्वरों में पिंगला नाड़ी, तो उस समय आपकी इच्छा शक्ति और सृजन शक्ति दोनों मिलकर एक मजबूत कार्य ऊर्जा पैदा करती है। तो ऐसे क्षण में आप जिससे जो कार्य करवाना चाहते हैं या आप भी स्वयं जो कार्य करना चाहते हैं वो डेफिनेटली पूरा होता है, सफल होता है वो। और आप किसी और से भी काम करवाना चाहिए उस समय जब पिंगला स्वर एक्टिव हो आपका और उसके साथ पृथ्वी या जल तत्व, तो आप किसी और से भी जो भी कार्य करवाना चाहें वो पूरी तरह से सफल होगा, पूर्ण होगा वो काम। तो उस समय आप जिससे भी कुछ कार्य करवाना चाहते हैं तो वो काम करवा सकते हैं कि उस समय आपकी ऊर्जा का प्रभाव और प्रकृति का समर्थन दोनों ही एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो वो आप किसी से जो कुछ काम करवाना चाहते हैं तो पिंगला स्वर में, पिंगला स्वर के साथ पृथ्वी तत्व या जल तत्व में वो काम कहेंगे तो वो आपका वो काम जरूर करेगा। आप आजमा के देखिए, लेकिन इसकी आप थोड़ा सीखना होगा क्योंकि आपको स्वरों के साथ आपको तत्वों को भी सीखना है, इसमें तत्वों पर भी ध्यान देना है, तो इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगी। नाड़ियों को देखना तो आसान हो जाए लेकिन तत्वों को समझना थोड़ा मुश्किल होता जिस है। समय आपकी राइट नोस्ट्रिल एक्टिव है, जब आपकी राइट नोस्ट्रिल से हवा का प्रवाह ज़्यादा हो रहा है और लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद है, तो उस समय आपकी पिंगला नाड़ी एक्टिव रहती है। और तत्वों को किस तरह चेक करें तो मैं अपने पुराने वीडियो में तो बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन जो नए व्यूअर्स हैं तो उनके लिए आप कुछ क्षण अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। आप स्वयं आप जान पाएंगे कि आपके भीतर कौन सी नाड़ी सक्रिय है। अगर शुरुआत में आप अगर 2-3 बार भी इसे जांचने से शुरू करें और धीरे धीरे आप अपने टाइम को बढ़ाएं, 2-3 बार से 5-6 बार, 5-6 बार से 10 बार एक दिन में, और फिर धीरे धीरे हर घंटे ये अवेयरनेस आपकी धीरे धीरे बढ़ती है। हर घंटे आप चेक करेंगे तो आप अपने स्वरों के लिए ज़्यादा सजग हो पाएंगे और आप ये भी जान पाएंगे कि आपका कौन सा डोमिनेटिंग स्वर है, ईड़ा है या पिंगला है। अगर आप अपनी इस तरह डाल लेते हैं कि हर घंटे अपने स्वरों को चेक करेंगे क्योंकि आपको अद्भुत अनुभव होने लगेंगे, आप अपने आप को खुद बहुत अच्छी तरीके से जानने लगेंगे। तो ये तो रही स्वर की बात। हम स्वरों को तो अच्छी तरह से सीख रहे हैं, लेकिन इसके साथ हम तत्वों को भी अच्छी तरीके से गहराई से जानेंगे, तो ये स्वर विज्ञान का उपयोग हम बहुत अच्छी तरीके से कर सकेंगे अपने जीवन में। क्योंकि स्वरों को जानना थोड़ा आसान है, लेकिन तत्वों का ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है। स्वर तत्वों के बिना अधूरे हैं। तो पिंगला नाड़ी का असर उसकी प्रवाह पर नहीं, बल्कि उस स्वर में, पिंगला स्वर में कौन सा तत्व एक्टिव है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो पिंगला नाड़ी के साथ जो कार्य वो कर रहा है वो पृथ्वी या जल तत्व में करेगा, वो कार्य उसके सफल होंगे। और बहुत से कार्य जो पिंगला स्वर में करना चाहिए उसमें अगर पृथ्वी तत्व और जल तत्व है तो बहुत पूर्णता से, तो बहुत अच्छी तरीके से वो कार्य कर पाएगा। लेकिन अगर पिंगला स्वर में अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व होने पर वो कार्य को स्वाहा कर देगा, समाप्त कर देगा। तो ऐसे में किए गए कार्य हमेशा नष्ट हो जाते हैं, अधूरे रह जाते हैं या फिर नष्ट हो जाते हैं। और अगर पिंगला स्वर में वायु तत्व की उपस्थिति में वो कार्य किया जाएगा तो वो भी हवा के साथ विलीन हो जाएंगी और मालूम ही नहीं पड़ता कब वो अवसर निकल गया। यानी नाड़ी और तत्व दोनों का मेलजोल ही तय करेगा कि आपका कार्य स्थिर होगा या क्षणिक। अगर आप पिंगला नाड़ी में कोई बिजनेस या कार्य करना चाहते हैं तो पिंगला नाड़ी को ही महत्व न दें, बल्कि उसके साथ कौन सा तत्व सक्रिय है उसको भी देखें। पिंगला नाड़ी में और अग्नि तत्व में संयोजन बहुत तेज होता है, लेकिन वो स्थिर नहीं होता है। इसे समय किया गया कार्य जल्दी शुरू भी हो जाता है लेकिन जल्दी खत्म भी हो जाता है। यानी अग्नि की लपटें उठी और शांत हो गई। तो ऐसे समय नया बिजनेस या कोई प्रोजेक्ट करना उचित नहीं है। पिंगला स्वर में वायु तत्व, ऐसा संयोजन अस्थिर और परिवर्तनशील होता है। इस समय किए गए कार्य और उसकी दिशा बार बार बदल सकती है। आपके निर्णय डगमगा सकते हैं, इसलिए इस समय निवेश या कोई भी कार्य करने से बचना चाहिए। अब नेक्स्ट है पिंगला नाड़ी में आकाश तत्व, ईथर। तो ऐसे समय में
कोई भी भौतिक कार्य करने से बचना चाहिए। आकाश तत्व सूक्ष्म होता है, ध्यान अध्यात्म से जुड़ा होता है, ब्रह्मांडी चेतना से जुड़ा होता है। इसलिए जब ईथर आकाश तत्व सक्रिय हो तो हमारी ऊर्जा बाहर से भीतर की ओर प्रवेश होती है। तो ऐसे समय ध्यान, जप और मौन की साधना करें। आप एक बात नोट कर ले, जब आकाश तत्व सक्रिय होता है सांसों का अनुभव ही नहीं होता हमें। जब आकाश तत्व चलता है सांस बहुत छोटी हो जाती है। आप उस समय अपनी उंगली को नासिका के पास लाएं, आपको अनुभव होगा कि नोस्ट्रिल से हवा ही नहीं महसूस हो रही है आपकी नोस्ट्रिल से। तो ये संकेत होता है कि आकाश तत्व सबल है और आपका शरीर सुषुप्त अवस्था में गुजरते हुए उच्च चेतना में प्रवेश कर रहा है। अब पृथ्वी तत्व और जल तत्व को पहचानने का आसान तरीका देख। तो पृथ्वी तत्व स्थिरता और स्थायित्व से जुड़ा है। जब ये आपकी पिंगला नाड़ी में सक्रिय होगा तो आपको आपका शरीर भारी और ठोस महसूस होगा। आपके हाथ पाँव में शक्ति और स्थिरता होगी। तो उस समय मन शांत और कार्य करने की क्षमता मजबूत होती है। वही वाटर एलिमेंट सौम्यता, सहयोग और सहजता से जुड़ा होता है। पिंगला नाड़ी में जल तत्व एक्टिव है तो उस समय आप अनुभव करेंगे कि आपका शरीर हल्का है और प्रभावित है, मन शांत होता है और भावात्मक और ग्रहणशील होता है। तो ये समय संबंध बनाने, बातचीत करने के लिए उचित होता है। तो इन सभी बातों से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके शरीर में पिंगला नाड़ी के साथ कौन सा तत्व सक्रिय है। और सारे तत्वों को छोड़कर केवल 2 तत्व ही, एक पृथ्वी तत्व और जल तत्व ही कार्य करने के लिए उचित है। तो आप पृथ्वी तत्व और जल तत्व का तो अभ्यास कीजिए। आपको कोई भी कार्य करना है, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो पृथ्वी तत्व और जल तत्व का ध्यान दीजिए आप। तो इन दोनों तत्वों को पहचानना ही महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों तत्वों को और आसानी से चेक कर सकते हैं। आप सांस को बाहर छोड़ते हैं तो अपने हाथ को छाती के पास रखें और फिर सांस को छोड़ें। अगर आपकी सांस छाती तक आती है तो उसका मतलब जल तत्व और पृथ्वी तत्व दोनों में से कोई तत्व एक्टिव है। जल तत्व और नीचे तक जाता है, मणिपुर तक जाता है। और आप यहाँ तक चेक करिए, आपकी सांस नॉर्मल ब्रीथ फ्लो करेंगे तो आपकी सांस छाती तक आनी चाहिए, तो आपका जल तत्व या पृथ्वी तत्व एक्टिव है। तो इन दोनों तत्वों में आप काम कर सकते हैं। और अगर सांस बहुत ऊपर ही रुकी हुई है तो उस समय वो कार्य करना उचित नहीं है, वो कार्य सफल नहीं होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की जो जानकारी आपको काम आए। आप इस सत्र से जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ और आगे चलना चाहते हैं तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको लगता है कि 1% भी ये आपके काम आएगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।